नंगे पुंगे पेड़ों के बीच पसीना भी आ रहा है, साथ में हीट वेव्स वार्निंग देते रहते हैं यहाँ पे। कैलिफोर्निया में तो भूकंप भी बहुत आने लगेगा। कार्ड जरूर दिखा देता हूँ। लाइब्रेरी चलती है, लाइब्रेरी है 3:30 पे खुलेगी यार। को प्यास लगी है, पूरा चल के जाता था, पता है मैं इतना आप लोग कि नहीं इतनी धूप पे नहीं, शाम को जाना, शाम को। चीज़ें जो ऑब्जर्व की हैं वो बता रहा हूँ। पहुँच गए अपनी फेवरेट प्लेस, बाद में लूँगा, अभी नहीं लेता हूँ। कोचेला बहुत बेकार है, हाथ पे गिर गई सारी। ये मेरे फेवरेट। इतने अनशंट खाने नहीं ट्राई कर सकते, कुछ चीज़ की तो लिमिटेशन रखनी चाहिए। ओह गुड मॉर्निंग एवरीवन, एक नए दिन और एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो मैं आज यार आवाज़ आ रही है, वो घास काट रहे हैं तो यहाँ आवाज़ आ रही है, थोड़ा दूर जाता हूँ। तो आज मैं वापस आ गया हूँ नंगे पुंगे पेड़ों के बीच में रनिंग करने के। मैं बहुत दिन से रनिंग नहीं कर पाया था यार, क्योंकि कार के लिए बिज़ी था, मैं कार के लिए भाग रहा था, फिर 2-3 चीज़ों के लिए और भाग रहा हूँ। वो वीडियो जो 2-3 चीज़ों के लिए भाग रहा हूँ वो वीडियो कंपाइल करके बाद में आएगा। अभी रनिंग करना बहुत ज़रूरी है, तो अभी तो मैं रनिंग कर रहा हूँ। उसके बाद देखते हैं सारी चीज़ें कैसे जाती हैं। यार मुझे सनस्क्रीन लगा के आनी चाहिए, क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो गई है। यहाँ की धूप अपने इंडिया वाली धूप की तरह नहीं है ना कि पसीना भी आ रहा साथ में। यहाँ पसीना आता नहीं है ज़्यादा, तो स्किन कैंसर का थोड़ा ज़्यादा डर रहता है, तो धूप से बचना पड़ता है यहाँ पे। तो आज मैंने क्रीम नहीं लगाई, लेकिन लगाऊंगा रोज़, क्योंकि यहाँ स्किन के लिए बहुत, तभी तो हीट वेव्स वार्निंग देते रहते हैं यहाँ पे, फ़ोन पे आती रहती है। अब गर्मी ज़्यादा पड़ने लगी तो कैलिफोर्निया में तो भूकंप भी बहुत आने लगेगा। आप रात में सोएंगे तो धड़ आवाज़ आ जाती है। पता है मैंने इंडिया में भी आते हैं भूकंप, लेकिन मैंने कभी इंडिया में ऐसा महसूस नहीं किया, भूकंप महसूस नहीं किया। लेकिन हाँ, सबसे पहला भूकंप मैंने यहीं कैलिफोर्निया में आके महसूस किया था। कितना तेज़ होता है भूकंप। ऐसा नहीं है कि इतना तेज़ होता है कि घर वर टूट जाएंगे, गिर जाएंगे, लेकिन हाँ इतना तेज़ होता है कि आप जग जाएंगे। आसपास की जो कारें नीचे खड़ी होंगी उनकी सायरन बज जाते हैं अपने आप कारों के। तो वो तो जो 2 सेकंड 3 सेकंड का आता है तो पता लगता है कि हाँ भूकंप है। तो मैं खो गया। हाँ तो मैं रनिंग कर लूँ यार, आज रनिंग करता हूँ मैं। रनिंग बहुत ज़रूरी है। आज मेरे भाई का फ़ोन आया था, कह रहा है कि आप रनिंग करते नहीं हो, पार्क में बैठ जाओगे जाके 2-3 घंटे, फिर घर चले जाओगे। मैं रनिंग करता हूँ भाई, फ़ोन रखने की जगह नहीं होती है, मैं दिखाऊँ कैसे। रनिंग करता हूँ मैं रोज़, तो मैं सच बता रहा हूँ, मेरा सच मानो। चलिए रनिंग शुरू करता हूँ। हेलो। तो मैं रनिंग वनिंग करके नहा धो के आ गया था। ये मेरी कार खड़ी है। एक्चुअली मैं हर ब्लॉग में कार ज़रूर दिखा देता हूँ। थोड़ा काम से जा रहा हूँ, तो चलिए चलते हैं। धुलवानी पड़ेगी यार, गंदी हो गई है। तो यार आज मैं नहा धो के लाइब्रेरी आया था। मैंने कहा लाइब्रेरी चलते हैं, बहुत दिन से आया भी नहीं हूँ। पता नहीं आज मेरी एंट्री होगी नहीं, लास्ट टाइम तो हो गई थी। ये मेरा फ़ोन बहुत हीट हो जाता है यार, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। मैं तो मैप के लिए भी यूज़ करता हूँ, फिर भूल गया मैं। वॉलेट भूलने वाला था, इसे रिस्क, इसे कभी छोड़ना नहीं। मेरे को मना किया गया कार में नहीं छोड़ना, और छोड़ना भी नहीं चाहिए यार, ज़रूरी है यार। फ़ोन बहुत गर्म हो जाता है मेरा तो, कभी कभी इतना गर्म हो जाता है अपने आप किसी से जैसे बात करो, मैप देखो तो अपने आप ही बंद हो जाता है। तो ये लाइब्रेरी है, भीड़ बहुत है यार। लाइव जिम भी है ये, तो देखते हैं। स्टूडेंट ट्रैवल डिसमिशन, ये बेसबॉल ग्राउंड है पीछे। कभी बेसबॉल की मैच देखने जाऊंगा यार, देखते हैं कि मुझे एंट्री मिलती है या नहीं यार। एक बार मैं आया था तो मिल गई थी, आगे देखते हैं क्या है। ये असेसिबल लोडिंग जोन, नो पार्किंग। ये ब्लू पट्टियाँ है ना, जो ये ब्लू पट्टियाँ दिख रही हैं, सब जगह नहीं होंगी। जैसे रेड है, ये रेड, जहाँ तक रेड पेंट है आप कार नहीं खड़ी कर सकते। ब्लू वाली में लोडिंग के लिए जब टेस्ट दिए जाते हैं ना, मतलब जब कार के लिए ड्राइविंग टेस्ट होता है तो बोलते हैं कि अगर ब्लू लाइन है तो आप वहाँ कार खड़ी करेंगे नहीं करेंगे, या रेड लाइन है, ऐसे रेड है तो उसके बगल में, जैसे पार्किंग में आप साइड में करते हैं ना, यहाँ पे लोग खड़ी कर जाते हैं तो आप कर नहीं सकते, मना कर देते हैं वो लोग कि नहीं कर सकते आप। तो यहाँ जहाँ भी रेड लाइन होगी ऐसे ऐसे कहीं भी पार्किंग नहीं कर सकते आप बिल्कुल अपने कार की। ये जो ब्लू होता है सिर्फ लोडिंग अनलोडिंग के लिए होता है, जहाँ कोई पेंट ना हो वहाँ कार खड़ी कर सकते हैं आप। अरे मैं क्या बताने लग जाता हूँ यार। टिकट्स, लाइब्रेरी की टिकट्स क्लोज्ड है आज। मैं गलत दिन पे आया हूँ, मंडे है क्या आज? 3:30 पे खुलेगी यार। शिट, भूल गया था यार मैं। साढ़े 3 बजे आऊँगा यार, आना था तो मैं भूल गया ये चीज़।
यार अब कार में लगने का ये फ़ायदा हो गया है कि ये मैंने स्टैंड लगा लिया है, आराम से बात भी करता जाता हूँ, सीट सही कर लूँ यार, और कार भी चला जाता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि लाइब्रेरी तो बंद है, तो लाइब्रेरी शायद कर लाऊँगा। अभी तो जाता हूँ यार, कुछ पीता हूँ यार, मेरे को प्यास लगी है। तो सोच रहा हूँ 7-Eleven जो पास वाला है उसमें जाके पीता हूँ कुछ, और आप लोगों को भी दिखाता हूँ। चलिए वही पास वाले 7-Eleven जाऊँगा, तो स्टॉप लिखा है। अरे हाँ, स्टॉप लिखा है। स्टॉप से मुझे याद आया कि स्टॉप जैसे मैं आपको दिखाऊंगा आगे, ये क्योंकि यहाँ भी तो ये लिखा है, स्टॉप नहीं लिखा कि स्लो वन वे स्कूल है। अच्छा, यहाँ पे इसलिए स्लो लिखा हुआ है कि अगर स्टॉप लिखा हो, आपको कहीं भी स्टॉप लिखा दिखे रोड पे, मतलब कोई सिग्नल नहीं है, स्टॉप लिखा पड़ा, आपको 3 मिनट का होल्ड लेके जाना पड़ता है। मतलब 3 सेकंड, 3 मिनट नहीं, सॉरी 3 सेकंड, 3 मिनट तो ज़्यादा हो गया। ये 3 सेकंड के लिए कार रोकनी ही पड़ेगी आपको। जो जब मैं जैसे 15 माइल लिखा हुआ है, स्पीड ज़्यादा तेज़ नहीं है, तो मेरी तो 15 पे ही चल रही है खैर। तो नॉर्मली रुकना ही पड़ता है। हमें क्या कह रहा था कि रुकना ही पड़ता है, आप नहीं रुकेंगे क्योंकि वो गौर करते हैं कि वो जब स्टॉप, आप जब ड्राइविंग टेस्ट देंगे, वो आपके बगल में बैठता है ड्राइवर, तो वो हमेशा गौर करता रहेगा, जो इंस्ट्रक्टर है, कि आपने यील्ड साइन, स्टॉप साइन पे रोका कि नहीं रोका। और वो चीज़ ये गौर ही करेगा कि आप कितने सेकंड के लिए रोक रहे हो, आपने एक आध बार लाइन जंप कर दी या नहीं कर दी। एक आध बार में तो कुछ नहीं कहता, लेकिन अगर आपने 2-3 बार ज़्यादा करी है, स्टॉप साइन पे बहुत कम सेकंड के लिए रुक नहीं रहे, तो वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है ज़्यादा, तो फेल कर देगा, वो बोल देगा कि स्टॉप साइन पे रुक नहीं रहे हो। तो ये तो थोड़ा प्रॉब्लम वाली चीज़ है। तो चलिए चलते हैं, हम लोगों का 7-Eleven जाना है। सोच रहा हूँ कोक ले लूँ यार। ये देख रहे हैं वो कारों की जो बात कर रहा था, ये सारी कोई भी रेड पे नहीं खड़ी होगी, ये सब नॉर्मल पे खड़ी हैं। वो रेड के आगे खड़ी है, वाइट वाली भी। ये जैसे स्टॉप आ गया सामने, ठीक है, सामने स्टॉप आ गया, तो ऐसे रोकिए कार, ये लेफ़्ट राइट देखिए, फिर ऐसे 3 सेकंड बाद आराम से चलिए। पता एक चीज़ बताऊँ, ये मैंने इसलिए लगाई है, ये पूरी रोड दिख रही है आपको, सामने से चलाता जा रहा हूँ मैं, स्पीड लिमिट 45 है। ये पूरी रोड, पता मैं पहले चल के जाता था पूरा, वहाँ से वहाँ तक कार आने के बाद तो 2 मिनट लगते हैं, और लेकिन पहले मैं, ये सफाई हो रही है तो थोड़ा धीरे चलूँगा मैं। पहले मैं पूरी वहाँ से वहाँ तक, वो आपको रेड सिग्नल दिखेगा आपको, ये मेरा पार्क है, मैं बैठता हूँ, तो हाँ मैं क्या कर रहा था, वो सामने जो रेड सिग्नल है वहाँ से वहाँ तक मैं पूरा 30 मिनट चल के जाता था मैं, 30-35 मिनट, जब मेरे पास कार नहीं थी। और ये डबल येलो सॉलिड लाइन भी दिख रही होगी आपको, ये डबल येलो लाइन है, वो भी आप क्रॉस नहीं कर सकते, इसी तरफ चल रहा है। ये पूरा चल के जाता था, पता है, मैं इतना चल के जाता था, थक जाता था चलते 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 चलते। कार से थोड़ा आराम हो गया है। 2 मिनट लगते हैं पहुंचने में, कहीं भी कोई भी चीज़ लेने में। अभी तो मैं 7-Eleven जा रहा हूँ, उसके बाद देखते हैं। चलिए पहुंच के बात करते हैं। बच्चे बास्केटबॉल खेल रहे हैं इस समय, हमारे तो पेरेंट्स इतनी धूप में खेलने भी ना देते। तो कहाँ इतनी धूप में जा रहे हो? और वो बिना किसी चीज़ की खेल रहे हैं, देख रहे हैं आप लोग। हमारे पेरेंट्स जाते ही नहीं, मना कर देते कि नहीं इतनी धूप पे नहीं, शाम को जाना, शाम को। मजाक करता रहता हूँ, बस चीज़ें जो ऑब्जर्व की हैं वो बता रहा हूँ। पहुँच गए मेरा गैस स्टेशन। चलिए चलते हैं। तो आ गए हैं यार अपनी फेवरेट प्लेस। चलिए देखते हैं अपना खाने का आइटम। लोगों को देखना नहीं है, मैं तो
यार मैं एक दिन ये कैप लेने की सोच रहा था, बाद में लूँगा, अभी नहीं लेता हूँ। काउबॉय टाइप कैप्स हैं वो, मैक्सिकन लोग भी बहुत पहनते हैं, मैंने देखे, मतलब अबे असली है नकली है क्या है? ओह कोचेला के लिए बना रखा है इन्होंने। तो मुझे ये लेना है, कौन सी लूँ? ये अच्छा टेस्ट नहीं है इसका, इसको टेस्ट करके देखते हैं थोड़ा सा, ये है कैसी। ना मुझे अच्छी नहीं लगी। फैंटा पाइनएप्पल टेस्ट करके देखते हैं। बहुत बेकार है, मतलब ठीक है, लोगों को पसंद आते होंगे, मुझे नहीं है। कोकोला चेरी, हाथ पे गिर गई सारी। कोकोला चेरी, कोकोला ही चाहिए थी और कुछ चाहिए नहीं है। इसके अलावा तो ये मेरे फेवरेट चीज़ें बिक रही हैं, यहाँ से दिखाता हूँ। चलिए पे करते हैं इसका। Excuse me, these are for $1? With the rewards, yes. With the rewards? With the drinks, yes. No, just sorry, I said these all things, yeah. With the rewards. With the rewards? Okay. रिवॉर्ड्स है ही नहीं है मेरे पास, तो $1 का होगा नहीं। चलिए ठीक है, कोल्ड ड्रिंक ले लेता हूँ। तो बैठा हुआ था मैं, तो आया था मैं, तो मैं कुछ खाने का मन था, तो मैं कॉर्न डॉग ले आया। आज कॉर्न डॉग खा रहा हूँ आज मैं। ये चिकन से बना है, बेसिकली चिकन का होता है, चिकन का होता है। तो इट्स ए पॉपुलर स्ट्रीट फूड, बहुत स्ट्रीट फूड पॉपुलर है यहाँ पे, स्ट्रीट फूड टाइप का है, चिकन से बना हुआ है। तो देखते हैं, सही है। अब यहाँ 1 घंटा कम हो गया, पता है आप लोगों को? पहले 1 घंटा नहीं, 1 घंटा ज़्यादा हो गया। पहले इतने बजे रात हो जाती थी, 6 बजे तक। इन लोगों ने 1 घंटा बढ़ा दिया है, कल बढ़ा था शायद, टाइम बढ़ा दिया 1 घंटा। तो इतना ही था। इसका टेस्ट मुझे अच्छा नहीं लगा यार, अब आगे से नहीं लाया करूँगा, मुझे बहुत ज़्यादा खास नहीं लगा इसका टेस्ट। इसमें कॉर्न मिलाते हैं तो मुझे लगा कि ठीक होगा, लेकिन अच्छा नहीं है। आगे से नहीं लाऊंगा मैं इसे कभी। नॉर्मल टेस्ट यार, जो चीज़ मैंने एक चीज़ देखी कि 90% चीज़ें जो मैंने खाई हैं आज तक, मैं अलग ही 1-2 देश में हो रहा हूँ, अगर मैं उन्हें ट्राई करूँ तो मुझे वही ज़्यादा पसंद आता है। वैसे मतलब चिकन जैसे मैं खा सकता हूँ, मुझे अनशंट खाना दे दे। अब जाके मैं वियतनाम थाईलैंड गया था, तो मैं वियतनाम जाके अगर वहाँ वो जो लोग खाते हैं वो मेरे गया ही नहीं मुँह में भाई। मैंने ये देखा कि वो चीज़ नहीं खा सकता मैं। तो मेरे टेस्ट बड उतने ही डेवलप्ड है, लिमिटेड है, और मैं खुश हूँ भाई। मैं कुछ अनशंट वो खाते होंगे, उनके लिए होगा अच्छा खाना, मेरे लिए नहीं है, मैं नहीं खा सकता। मैं चिकन खा सकता हूँ, उसके अलावा मैं कुछ नहीं खा सकता। चिकन ही खाता हूँ यार मैं, उसके अलावा फ़िश खाता हूँ कभी कभी, वो तो बहुत कम हो जाती है, या चिकन खाता हूँ। तो चिकन ठीक है खाने में, उसके अलावा तो मुझे कुछ और कोई चीज़ नहीं खा सकता। लैम भी नहीं खा सकता मैं, मुझे बहुत पसंद नहीं लैम। बीफ तो बिल्कुल ही नहीं खा सकता, मुझे बीफ तो नहीं खा, पोर्क भी नहीं खा सकता मैं। तो ये सब चीज़ें नहीं खा सकता मैं, मेरा मन नहीं मानता है ये खाने का। हाँ चिकन तो मैं कभी भी खा सकता हूँ, और तो अपना जितने भी वेजीज़ हैं सारी खा सकता हूँ मैं, जितनी भी सब्जियाँ हैं सारी खा सकता हूँ। लेकिन मैं अनशंट खाने भाई, मैंने देखा कि लोग, मैं ये ट्राई कर लूँ वो ट्राई कर लूँ, इतने अनशंट खाने नहीं ट्राई कर सकता मैं। जो लोग बोलते हैं ना कुछ भी खा लेते हैं लोग, कि मतलब खाने के लिए कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं जा सकता मेरे अंदर। सही भी है भाई, कुछ भी जाना भी नहीं चाहिए। कुछ चीज़ की तो लिमिटेशन रखनी चाहिए, कि सब बकवास अंदर चली जा रही है, कुछ भी खा लो। हाँ बकवास से याद आया, कोल्ड ड्रिंक अच्छी है। चलिए बाद में बात करता हूँ आप लोगों से, रनिंग कम हो रही है आजकल। चलिए बाद में बात करता हूँ। You don't see the things I see. I tell you things you won't believe.